हार्ड तुड़ाई मेहनत करने के बाद भी आप हार जाते हो तो कभी कभी बिना कुछ करे ही आपको जीत मिल जाती है। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये किस्मत से हुआ, किस्मत से कुछ नहीं होता, ये होता है टाइमिंग से। अगर आपने सही समय पर बिना कुछ करे वेट कर लिया ना, तब भी आप इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल कर सकते हो जितनी कि आप पिछले 100 सालों में मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते। और इसका सबसे शाइनिंग और सबसे शानदार उदाहरण आज आपको ये खबर देगी। दरअसल आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए अमेरिका की, तो तमाम देशों में भगदड़ मच गई अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। कई देशों ने तो ट्रंप के बेटे बेटियों को रिश्वत देनी शुरू कर दी बैकडोर से। कई तो उनकी क्रिप्टो करेंसी की कंपनी में पैसे तक झोंकने लगे कि किसी तरीके से ट्रंप फैमिली के करीब आ जाए। हैरानी तो तब हुई जब यूरोप के अनुभवी नेता लाइन लगाकर वो अमेरिका पहुंच गए। ट्रंप ने उन्हें दरबारियों की तरह अपने सामने कुर्सी पर बैठाकर खूब खरी खोटी सुनाई और सब ऐसे देख रहे थे ट्रंप को जैसे कोई बहुत बड़ा बादशाह हो और वो उसके दरबारी। क्यों? क्योंकि सब ट्रंप से डर रहे थे और ट्रंप के साथ ट्रेड डील करना चाहते थे। और ऑलमोस्ट 90% दुनिया के देशों ने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर भी ली, क्योंकि सबको लग रहा था कि हमारा नुकसान होगा। इसीलिए दुनिया भर के नेताओं ने बड़ी मेहनत से ट्रंप के साथ नेगोशिएशन करी, खूब नुकसान भी उठाया और इतनी मेहनत के बाद भी एक ट्रेड डील ऐसी करी जिसमें सबको नुकसान हुआ। लेकिन दूसरी तरफ भारत, चीन और रूस जैसे देश थे जो चुपचाप बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने बुलाया तो नहीं गए, ट्रंप ने कहा ट्रेड डील नेगोशिएट कर लो, हम नहीं गए, चुपचाप अपने घर बैठे रहे, इंतजार किया। ट्रंप ने इसके जवाब में कई सारे अलग अलग टैरिफ और टैक्स भी लगाए, लेकिन भारत तब भी चुप रहा और बस इंतजार करता रहा। कई लोगों को लगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी सॉफ्ट है, भारत एक सॉफ्ट स्टेट है और इसीलिए सब भारत का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन असलियत में उन जानकारों को नहीं पता था कि भारत टाइमिंग का खेल खेलता है। और ट्रंप के साथ हमने यही किया, हमने इंतजार किया एक लूज बॉल का जो हमें मिली है अब, और हमने ऐसा छक्का लगाया है कि दुनिया देख रही है। कई देश तो कह रहे हैं कि भारत की किस्मत बहुत बढ़िया है, भारत जब भी फंसता है तो उसे उसकी किस्मत बचा लेती है। लेकिन ये किस्मत नहीं, प्योर टाइमिंग और एक्सीलेंस का खेल है। दरअसल टाइमिंग ये कि ट्रंप इस समय जबरदस्त दबाव में है। अपने देश के अंदर टैरिफ की वजह से वो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि आम जनता की कमर टूटी हुई है। परसों ही मैंने आपको खबर दी थी कि ट्रंप ने 200 से लेकर 250 जो प्रोडक्ट्स थे खाने पीने की चीजों के या रोजमर्रा की सामानों के, उन सब से टैरिफ या तो हटा लिया है या उन पर टैरिफ घटा दिया है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ट्रंप कितने ज्यादा दबाव में हैं। और यहां तक कि पिछले महीने हुए अमेरिका में इलेक्शंस के अंदर उनकी भयंकर हार हुई है। एक सिंगल म्युनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन वो नहीं जीत पाए और इसी वजह से ट्रंप पर दबाव है कि जल्द से जल्द टैरिफ का ये तमाशा खत्म हो और जिन भी देशों के साथ ट्रेड डील होना बाकी है उनसे ट्रेड डील करे ट्रंप और इस पूरे टैरिफ के खेल को या तो खत्म करे या टैरिफ इतना कम कर दे कि आम लोगों की जो कमर टूट रही है उससे बचा जा सके। वरना ट्रंप की पार्टी ऐसी विलुप्त होगी कि आने वाले 20 सालों में भी खड़ी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ट्रंप जबरदस्त दबाव में है, यहीं पर हमने खेल कर दिया। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत अमेरिका के बीच में एलपीजी की एक ट्रेड डील हो चुकी है, जिसके तहत भारत आने वाले साल 2026 में अमेरिका से इतना ज्यादा एलपीजी गैस खरीदेगा कि वो हमारी टोटल इंपोर्ट का 10% हो जाएगी। यानी कि अभी अगर हम 100 लीटर एलपीजी खरीद रहे हैं तो 2026 में उसमें से 10 लीटर सिर्फ अमेरिका से खरीदा जाएगा। और क्योंकि भारत में एलपीजी की भयंकर खपत होती है, यहां पर हम घरों से लेकर हलवाई और वहां से लेकर इंडस्ट्री तक हर जगह ऊर्जा के लिए एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे अमेरिका की मोटी कमाई होने वाली है। अब आप कहोगे कि इससे तो अमेरिका का फायदा है, हमारा क्या फायदा? तो हमारा फायदा यह है कि ट्रंप ने जो 50% टैरिफ भारत पर लगा रहे हैं उसे हटाने की ये चाबी है। वो ऐसे कि हम 10% जब एलपीजी खरीदेंगे तो इससे अमेरिका को
अरबों डॉलर का मुनाफा होगा। और इस वजह से अमेरिका अब जो शर्त रख रहा था ट्रेड डील के लिए कि हमारे डेयरी प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज थे वो खरीदने पड़ेंगे, हमारी फसलें खरीदनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी शर्तें छूमंतर हो जाएंगी। जिसके बाद भारत अमेरिका एक प्रॉपर ट्रेड डील करेंगे और भारत पर 50% से घटाकर टैरिफ 10% के आसपास आ जाएंगे। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जिन पर सबसे कम टैरिफ लगे हैं 19% उनसे भी आधे टैरिफ भारत पर होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एलपीजी खरीदने की बात भारत ने अब से 6 महीने पहले ही ट्रंप को कही थी कि जी ये बात हम जानते हैं कि हम आपको ज्यादा सामान बेचते हैं, बदले में अमेरिका भारत में ज्यादा सामान नहीं बेच पाता, इस चीज को हम कंपनसेट कर सकते हैं आपसे एलपीजी खरीद कर, जिसके बाद व्यापार बराबरी का होगा, अमेरिका को नुकसान नहीं होगा। लेकिन उस समय ट्रंप इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। वो अड़े हुए थे कि आपको हमारी फसलें, बीज, हमारे डेयरी प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, हम नहीं मानेंगे। लेकिन अब ट्रंप पर इतना भयंकर दबाव है कि वो भारत की कोई भी शर्त मानकर फेस सेविंग करना चाहते हैं और इसीलिए वो एलपीजी डील के बाद अब भारत की ट्रेड डील को आगे बढ़ाने को तैयार हो गए हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि एलपीजी से क्या हमें नुकसान नहीं होगा, तो नहीं। देखिए, एलपीजी तो हमें फिर भी इंपोर्ट ही करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, तो क्यों ना हम वो अरब देशों से खरीदने की बजाय अमेरिका से खरीद लें। हमें इसमें नुकसान नहीं है, हम तो उसी कीमत में एलपीजी अमेरिका से खरीदेंगे, इसीलिए हमें इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, उल्टा हमें फायदा है। हम अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करेंगे बिना कुछ गवाए या फिर अमेरिकी कंपनियों को बिना अपने देश की मार्केट का एक्सेस देकर। इसीलिए ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। हालांकि मैं इस पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।